नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में आरंभ हुआ 3 दिवसीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव। अपने विज्ञान मॉडल्स के साथ प्रदेश के सभी जिलों से चयनित छात्र छात्राएं कर रहे हैं प्रतिभाग। गौचर में 72वें राज्य स्तरीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन विकास मेले को भव्य रूप देने में जुटा प्रशासन। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे इस प्रसिद्ध मेले का उद्घाटन। और दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत सरकार करा रही वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा। नैनीताल से 29 बुजुर्गों का दल किया गया बद्रीनाथ यात्रा पर रवाना। अब समाचार विस्तार से। देहरादून के पटेल नगर में स्थित श्री लक्ष्मण इंटर कॉलेज में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विज्ञान महोत्सव में छात्र छात्राओं ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े अनूठे मॉडल्स प्रदर्शित किए हैं। साथ ही विज्ञान नाट्य का भी शानदार मंचन किया गया, जो छात्रों की रचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। विज्ञान के प्रति युवाओं का यह उत्साह देखकर प्रसन्नता हुई। इस प्रकार के आयोजन न केवल उनकी प्रतिभा को प्रकट करते हैं, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। ये 3 दिन का महोत्सव जो है डॉक्टर एपीजे कलाम जी के स्मृति पे किया जाता है हर साल, और इसमें पूरे प्रदेश के हजारों बच्चे भाग लेते हैं। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है हर प्रकार के एक्टिविटीज़ की जाते हैं। हमारा जो शोध एंड अकादमी विभाग है इसको पूरा देखता है हमारी मैडम जो वंदना गर्ब्याल जी हैं, और हमारा प्रयास ये है कि अगली बार हम राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है वो उत्तराखंड में प्रस्तावित करने की हमने भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे। गौचर का 72वां राज्य स्तरीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन विकास मेला इस बार बहुआयामी अंदाज में देखने को मिलेगा। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ देवभूमि रजतोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन मेले को भव्य रूप देने में जुटा है। मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की आकर्षक झलक के साथ प्रदर्शनी और विविध मनोरंजक कार्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं। गौचर में 14 से 20 नवंबर तक होने वाले मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मेले के लिए आयोजन स्थल के साथ ही पूरे गौचर बाजार को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। सभी दुकानों के साइन बोर्ड को एक जैसे रंग में रंगा जा रहा है। मेला मैदान में 430 से अधिक अस्थायी दुकानें बनाई जा रही हैं, जिनमें से 274 बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैदान में मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की गई है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मेला स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि गौचर मेले को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। सभी विभागीय अधिकारियों को 12 नवंबर तक तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। मेले के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए शटल सेवा और समुचित पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। गौचर ग्राउंड में कार्यक्रम की मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो स्टॉल्स लगने हैं उसमें अराउंड 270 शॉप्स को इन्होंने यहाँ पे निर्मित कर दिया है, और 1-2 दिन में हैंगर का स्टेज का काम भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एसडीएम साहब और सर्कल ऑफिसर संयुक्त रूप से बैठक करके एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाएंगे, ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े, और प्रयास करेंगे कि रेलवे की पार्किंग में और हवाई पट्टी की पार्किंग का उपयोग किया जाए और शटल सेवा का यूज़ किया जाए, ताकि आम जनमानस को समस्या कम से कम हो। और इसके अतिरिक्त जो भी सुझाव लोकल कमेटियों से मिले थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। आशा है मेला अच्छा भव्य होगा। दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का दल बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए रवाना किया गया। इस 29 सदस्यीय यात्री दल में 16 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। शुक्रवार को डीटीडीओ अतुल भंडारी ने पर्यटन आवास गृह सूखाताल से हरी झंडी दिखाकर यात्री दल को 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना किया। दूसरा यात्री दल कल सूखाताल पर्यटक आवास गृह से रवाना किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि में मंदाकिनी नदी पार करने के लिए लगाई गई ट्रॉली में खराबी आने से एक युवक घंटों नदी के ऊपर फंसा रहा। हालांकि देर के
अंधेरे में कठिन ऑपरेशन चलाते हुए एसडीआरएफ ने उसे रेस्क्यू कर लिया। एसडीआरएफ से मिली जानकारी के अनुसार कल देर शाम रुद्रप्रयाग के चाका गांव का निवासी युवक ट्रॉली के जरिए नदी पार कर रहा था, तभी बीच नदी के ऊपर ट्रॉली में खराबी आ गई। इसके चलते युवक वहीं फंस गया। सूचना और पहुंची एसडीआरएफ टीम ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीमों के साथ समन्वय करते हुए संयुक्त ऑपरेशन में रोप रिवर क्रॉसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए युवक तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित निकाल लिया। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह स्टेडियम रांची में विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। प्रतियोगिता में विकासखंड की 6 न्याय पंचायतें बिजरी, ढांडरी, लुआली, चरधार, कंडारा, भीमली, तल्ली और बाड़ा के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और खेल महाकुंभ के संयोजक नरेश रावत ने बताया कि 3 दिवसीय खेल महाकुंभ में बालक बालिकाओं के विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं हो रही है। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता यहाँ पर विकासखंड स्तर आयोजित की गई, जो कि 7 तारीख से 7, 8 और 9 कल इसका यहाँ पे समापन होना है। अंडर 14 आयु वर्ग में 4 खेल विधा हैं, एथलेटिक, खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल। अंडर 17 में भी यही विधाएं हैं, एथलेटिक, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल। और अंडर 20 में भी 4 यही एथलेटिक, खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल की हैं। जो अंडर 14 और 17 है वो यहाँ न्याय पंचायत से चुनकर, जो हमारी इस विकासखंड की जो 6 न्याय पंचायत हैं वहाँ से चुन के जो विजेता वहाँ रहे, उन्होंने विकासखंड स्तर पर यहाँ प्रतिभाग किया। अंडर 20 की जो यहाँ पर जो प्रतियोगिता जो कल आयोजित होनी है वो यहाँ डायरेक्ट सीधी आयु वर्ग की है, वो सीधा डायरेक्ट ब्लॉक लेवल पर आयोजित की जानी है। खेल महाकुंभ के मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि खेल के क्षेत्र में बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए सरकार ये प्रतियोगिताएं आयोजित करा रही है। तो बच्चों का भविष्य खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो, इसलिए सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और यहाँ पर उसके माध्यम से अपने युवा कल्याण के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए गए और उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और ये चयन, जब इनका चयन होगा तो ये फिर जिला स्तर पर खेलेंगे और जिला स्तर पर खेलने के बाद प्रदेश स्तर पर जाएंगे। खेल महाकुंभ में प्रतिभाग कर रही खिलाड़ी नूतन नेगी ने बताया कि ऐसे आयोजन हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं। इन प्रतियोगिताओं में अपनी काबिलियत दिखाकर हर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। इस यहाँ पे तो बहुत पहले तो यहाँ कोई मैच वगैरह नहीं होते थे ना, महाकुंभ से पहले तो कुछ नहीं होता था यहाँ पे। तो जब से महाकुंभ स्टार्ट हुए हैं तब से बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला है। उनको खेलने, आगे जाने का मौका मिल रहा है, खेलने का मौका मिल रहा है। हम ओपन से भी खेल सकते हैं, स्कूल से भी खेल सकते हैं, तो उससे हमें काफी सीखने को भी मिल रहा है। कोई हार रहा है तो उन्हें सीखने को मिल रहा है, कोई जीत रहा है तो वो और आगे अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। गंगानगरी हरिद्वार में आज सुबह सैकड़ों की संख्या में व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को जलार्पण कर 36 घंटे लंबा व्रत खोला। इसके साथ ही छठ पर्व संपन्न हो गया है। हरिद्वार के गंगा घाटों पर गाजेबाजों और आतिशबाजी के बीच तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। व्रती महिलाओं ने गंगा जल में खड़े रहकर सूर्य की उपासना की और उगते सूर्य को जल चढ़ाया। व्रती महिलाओं का कहना था कि छठ आस्था और विश्वास का पर्व है। छठ महापर्व है, आस्था का पर्व है। सबकी मनोकामना पूरी करती हैं छठी मैया, मेरी भी की है उन्होंने, तभी मैं इस घाट पे उनका व्रत करने आई हूँ। 4 दिनों का पर्व है, नहा खाए, खरना, साँझ घाट और सुबह घाट। अभी पानी में खड़े हम उगते सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं, सूर्य का की आराधना करते हैं। छठी मैया आती है, हमारी सबके दुख, पूरे संसार के दुख दूर करके जाती है। मान्यताओं का पर्व, आस्थाओं का, सबके लिए समान है, इसमें सब समान है। छठ पूजा का यह महत्व है कि बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग महिलाएं 3 दिन के व्रत करते हैं। नहाए खाए से यह व्रत शुरू होती है और दूसरे दिन खरना होती है, खीर बनती है और तीसरे दिन जो होता है शाम को अर्घ्य पड़ता है और चौथे दिन इसका समापन होता है, सुबह में भी अर्घ्य पड़ता है। त्योहारों में बड़ी मांग को लेकर
पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों को सुविधा प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कुल 7,724 विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। भारतीय रेलवे छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी को भी सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 500 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने बताया कि आज शुक्रवार से लौटने वाले यात्रियों के लिए समस्तीपुर, दानापुर और अन्य रेल मंडलों से अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे 164 विशेष ट्रेन चला रहा है, जबकि कल 10 नवंबर को 161 और 11 नवंबर को 155 विशेष गाड़ियां संचालित की जाएंगी। भारतीय रेल के अनुसार त्योहारी सीजन के दौरान 4,521 ट्रेनों से करीब 65 लाख यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच 6 करोड़ 85 लाख से अधिक यात्रियों ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए भारतीय रेल से यात्रा की। यही नहीं, यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और स्वयंसेवकों को भी तैनात किया गया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।